हाय स्टूडेंट्स, बेटा हम क्लास 10th इंग्लिश का लेसन नंबर फर्स्ट द थीफ चोरी कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। जब मैं अनिल से मिला तब भी मैं चोर ही था। मैं सिर्फ 15 साल का था, लेकिन अनुभव मुझे चोरी का बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, और मेरा हाथ जो था वो चोरी में बहुत ही ज़्यादा साफ था। अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास गया। वो 25 साल की उम्र का था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, और उसके चेहरे पर काइंडनेस थी। मुझे मेरी किस्मत पर इतना विश्वास तो नहीं था, फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं इस इंसान का भरोसा जीत सकता हूँ। मैंने अनिल को कहा, तुम देखने में कुश्तीबाज लग रहे हो। तो अनिल ने मुझे बोला, हाँ तुम भी ऐसे ही लगते हो। मुझे सुन के बहुत ही अजीब सा लगा, क्योंकि मैं 15 साल का बिल्कुल दुबला पतला छोटा सा लड़का था। ठीक है, मैंने बोला, हाँ मैं कुश्ती कर लेता हूँ। ठीक है, उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने झूठ बोलते हुए कहा, हरी सिंह। ठीक है, क्योंकि मैं हर महीने अपना नया नाम रख लेता था। क्यों रखता था? इससे क्या होता था कि मैं पुलिस से बचा रहता था और कोई भी इंसान मुझे नहीं पकड़ सकता था, क्योंकि जब भी लोग मेरी रिपोर्ट करते या फिर वो मेरा नाम ही गलत बता देते थे। ठीक है, इसलिए मुझे कोई पकड़ नहीं सकता था। इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल कुश्ती की बातें करने लगा कि किस प्रकार कुश्ती में जो लोग होते हैं वह उठाते हैं, पटकते हैं, लेकिन मैं उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर अनिल वहाँ से चला गया, मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसने दोबारा मुझे कहा, तुम? तो मैंने कहा, हाँ मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। अनिल ने कहा, पर मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊँगा। अब मैं ना 1 मिनट के लिए सोचने लग गया कि कहीं मैंने किसी इंसान को जज करने में गलती तो नहीं कर दी। ठीक है, फिर मैंने कहा, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? तो अनिल ने बोला, तुम पका सकते हो? तो मैंने फिर झूठ बोल दिया, हाँ मैं पका सकता हूँ। अनिल बोला, ठीक है, अगर तुम पका सकते हो तो मैं खिला भी सकता हूँ। ठीक है, वो मुझे अपने कमरे में ले गया, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, और बोला, तुम यहाँ बालकनी में सो जाओ। लेकिन उस रात मैंने जो खाना बनाया वो बहुत ही बकवास था, ख़राब था, और अनिल ने क्या किया, उस खाने का कुत्तों को डाल दिया। ठीक है, और मुझसे कहा, तुम रहने दो खाना बनाने को और यहाँ से चले जाओ। लेकिन मैं कहीं नहीं गया, मैं वहीं रहा और मुस्कुराता रहा। मुझे देखकर अनिल भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। ठीक है, बाद में अनिल ने मेरा सिर थपथपाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा और साथ साथ तुम्हें अपना नाम लिखना भी सिखा दूंगा। ठीक है, और थोड़े टाइम बाद तुम्हें सेंटेंस लिखने भी सिखा दूंगा। ठीक है, और ये भी बता दूंगा कि जो नंबर होते हैं उन्हें कैसे ऐड किया जाता है। अब मुझे ये सुनकर क्या लग रहा था कि एक बार अगर मैं लिखना पढ़ना सीख गया ना, फिर मेरे से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं फिर तो कुछ भी कर सकता हूँ। अनिल के लिए काम करना मुझे अच्छा लगता था। मैं चाय भी बनाता था, पूरे दिन जो भी बाज़ार से चीज़ें लेके आनी होती थी वो भी बाज़ार जाके लेके आता था। ठीक है, और उसमें से हमेशा मैं रोज़ जब भी बाज़ार जाता 1 रुपये तो कमा ही लेता था। ठीक है, मुझे लगता था जो मैं 1 रुपये कमा लेता हूँ इसके बारे में अनिल को पता था। ठीक है, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं कहता था। उसने कभी इस बात का बुरा नहीं माना था कि मैं 1 रुपये रखता हूँ हमेशा। ठीक है, अनिल क्या करता था कि उसके जो पैसे थे ना, वो कभी किस तरीके से आते थे, कभी किस तरीके से, इरेगुलर सा हिसाब था उसके पैसों का। ठीक है, वो क्या करता था, पैसे एक हफ्ते उधार लेता था, दूसरे हफ्ते उसे चुका देता था। ठीक है, जैसे ही अनिल के पास बहुत सारे पैसे आते, जिस दिन भी आते, वो बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता था। ठीक है, अनिल मैगज़ीन लिखता था। ठीक है, उसे ये भी एक आसान तरीका लगता था जीविका कमाने का। ठीक है, एक शाम को अनिल वापस आया तो उसके हाथ में नोट का बंडल था, पैसे थे। ठीक है, अनिल जैसे ही आता है तो वो मुझे बोलता है कि वो अपनी मैगज़ीन को पब्लिशर को बेच के आया है। ठीक है, इसलिए ये पैसे उसे मिले हैं, और मैंने देखा उसी रात उसने अपने जो पैसे थे वो गद्दे के नीचे रख दिए थे। अब मुझे अनिल के साथ काम करते हुए महीना हो गया था, मैंने कभी उसको धोखा नहीं दिया था। अनिल ने मुझे अपने घर के दरवाजे की चाबी भी दे रखी थी कि मैं कभी भी आ जा सकता हूँ। अनिल को मेरे पे अब बहुत ही ज़्यादा विश्वास हो चुका था। आज तक मैंने कभी ऐसा इंसान नहीं देखा जो मेरे पे विश्वास करता हो, और इतना ज़्यादा विश्वास। इसलिए मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि मैं अनिल को धोखा दूँ।
ठीक है, लालची आदमी को लूटना आसान है। पर अब मुझे लगने लगा कि मेरी तो चोरी वाली आदत छूटने लगी है। अगर मैंने अनिल के पैसे ना लिए तो वो इन पैसों को अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करके वेस्ट कर देगा और मुझे भी पे नहीं देता। अनिल सो रहा था। चांद की रोशनी बालकनी से होते हुए अनिल के बेड पर जा रही थी। मैं फ्लोर पर बैठ गया और सारी सिचुएशन समझने लगा कि अगर मैं पैसे चुरा लूं तो मैं 10:30 की जो ट्रेन है लखनऊ की उसे पकड़ सकता हूं। मैं धीरे धीरे से बेड की तरफ आया। अनिल सो रहा था। मैंने ध्यान से अनिल को देखा। उसके चेहरे पर उसका चेहरा जो था वो बिल्कुल शांत था, कोई शिकन नहीं था। ठीक है, मेरा हाथ धीरे से उसके गद्दे के नीचे गया जहाँ पर पैसे पड़े हुए थे। मुझे जैसे ही पैसे मिले मैंने बिल्कुल भी शोर नहीं किया। इतने में क्या था, जो अनिल था उसने करवट ली, वो भी मेरी तरफ। मैं एकदम से हड़बड़ा गया और भागता हुआ कमरे से बाहर आ गया और रोड पर था। जैसे ही मैंने रोड पर आया मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मेरी कमर पर पैसे बंधे हुए थे। ठीक है, नोट उसने अपनी कमर पर बांध लिए थे। मैं फिर धीरे धीरे चला और मैंने पैसे काउंट किए। जब मैंने पैसे काउंट किए तो वो 600 रुपये थे और सारे 50-50 के थे। मेरे लिए तो इतना काफ़ी था। मैं तो इन पैसों से 2 हफ्ते आसानी से बिता सकता था। ठीक है, जब मैं स्टेशन पहुंचा मैंने टिकट लेने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि मैंने आज तक कभी टिकट नहीं खरीदा था। मुझे टिकट खरीदना ही नहीं आता था। अब लखनऊ एक्सप्रेस चलने वाली थी। ट्रेन को बस स्पीड ही पकड़नी थी, धीरे धीरे तो वो चल रही थी। हाँ, हालांकि मैं उसके डिब्बे में आसानी से चढ़ सकता था। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ, मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैं गया ही नहीं, ट्रेन चली गई। मैं वैसा का वैसा ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ट्रेन तो चली गई लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ। रात का समय था, मेरे यहाँ पर कोई दोस्त भी नहीं थे, बस एक अनिल ही था जिसे मैं जानता था। लेकिन अब मैंने अनिल के घर से चोरी कर ली थी। फिर मैं धीरे धीरे बाज़ार की तरफ चलने लगा। चोर होने के नाते मुझे लोगों का पता था कि जब उनकी कोई चीज़ खो जाती है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। लालची हमेशा घबराता है, अमीर हमेशा गुस्सा दिखाता है और गरीब जो होना था हो गया समझता है। ठीक है, अनिल को भी मैं अब अच्छे से जानता था। उसके घर मैंने चोरी की थी। मुझे पता था अनिल उदास ज़रूर होगा लेकिन वो पैसों के लिए नहीं, उसका जो मैंने विश्वास तोड़ा है उस चीज़ के लिए वो उदास होगा। अब मैं ग्राउंड में जा रहा था। ऐसे आगे जाके मैं एक मैदान में पहुंच गया। एक बेंच पर बैठ गया। नवंबर के टाइम था, ठंड थी। बारिश धीरे से बहुत ही ज़्यादा तेज़ आने लगी। मेरी शर्ट और जो पैंट थी वो मेरी स्किन से चिपक गए थे। ठंडी हवा आ रही थी तो मैं क्लॉक टावर गया, वहाँ बैठ गया। क्लॉक में 12 बज गए थे। ठीक है, और जो जितने भी मेरे पास पैसे थे वो बारिश की वजह से भीग गए थे। ठीक है, अब मैं सोचने लगा हो सकता था कि सुबह मुझे अनिल पैसे दे देता 2 या 3 रुपए ताकि मैं सिनेमा चले जाऊं। लेकिन अब तो सारे उसके पैसे मैंने ले लिए हैं। ना तो मैंने अनिल के लिए अब खाना बनाया, ना ही मैं अनिल के लिए अब बाज़ार जाऊंगा। अगर मुझे लिखना पढ़ना, मैं सोच रहा था कि अगर मैं लिखना पढ़ना सीख जाऊं तो मैं 100 रुपये कमा सकता हूं। चोरी करना आसान है, पकड़े जाना और भी ईजी है। ठीक है, रिस्पेक्टफुल और चालाक आदमी बनना अलग है। मैंने खुद को समझाया मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं वापस चला जाता हूँ। जब मैं उसके कमरे की तरफ आया मैं बहुत ही नर्वस था। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, अनिल अभी भी सो रहा था। मैं धीरे धीरे से मैंने क्या किया, उसके सिरहाने की तरफ गया और मैंने वहाँ पर पैसे रख दिए। ठीक है, सुबह उठा तो देखा अनिल ने मेरे लिए पहले से ही चाय बना ली है। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और 50 रुपए का नोट दिया और बोला मैंने कुछ पैसे बनाए थे कल, अब मैं तुम्हें रेगुलर तनख्वाह दूंगा। अनिल बोला कि आज से मैं तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, आज से हम सेंटेंस लिखेंगे। अनिल जान चुका था कि चोरी की है हरी सिंह ने, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, मैं मुस्कुराया और मुझे देखकर अनिल भी मुस्कुराने लगा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, एंड तक आते आते क्या था कि जो हरी सिंह था, मतलब जो चोर था, उसने अपने आप को बदल लिया था और अनिल ने भी बिल्कुल नहीं जताया था, हालांकि उसे मालूम था कि हरी सिंह ने चोरी की थी। ठीक है, थैंक यू।